नमस्कार साथियों, मैं MI अहमद आप सभी के साथ आज नेटवर्किंग को लेकर कुछ डिस्कस करने आया हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इस 20 साल के मेरे करियर में कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चूज किया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और उन साथियों को भी जो उनसे मैं बात करता हूं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज किया। नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही क्यों चाहिए, सबसे मेन चीज तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी ही क्यों चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारा बुढ़ापा है। जी हाँ, हमारा बुढ़ापा। हर किसी व्यक्ति के साथ एक ऐसा वक्त आता है जिसे हम कहते हैं ढलती हुई जो हमारी एज होती है, उम्र होती है। तो ढलती हुई उम्र के साथ में आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है और वहां पर क्या आपके जो अपने हैं जिनका साथ आप समझते हैं कि ये मेरे साथ हैं, लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे, क्या वो आपके अपने वाकई ही आपको वैसा ही प्यार सम्मान देते हैं जैसे आप जवानी में हुआ करते थे। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके माता पिता हैं तो आपने भी देखा होगा कि लोग आपको जनरली, आप हैं, आपके माता पिता हैं, उनको दोनों को अगर आप देखते हैं तो खुद आप कितना अपने माता पिता को आज की डेट में आप केयर करते हैं, कितना उनकी देखभाल करते हैं, कितना उनको प्यार और स्नेह देते हैं, कितना वक्त देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने परिवारों में व्यस्त है, तो माता पिता के लिए वक्त ही नहीं बचता। और जो भी व्यक्ति इस समय धरती पर है, ये पक्का है कि उसको एक समय ऐसा आएगा जब उसका शरीर काम करना कहीं ना कहीं साथ छोड़ना शुरू कर देता है, काम करना बंद कर देता है। और ये वक्त कौन सा होता है? जब हम कहते हैं 50 60 60 साल 70 साल, जैसी जिसकी इम्यूनिटी वैसे उसका बुढ़ापा। तो ऐसे वक्त में आपको जरूरत होती है आपके अपनों की। लेकिन उसी वक्त अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आपके अपने आपके साथ नहीं रह पाते, माय डियर फ्रेंड। और ये कड़ू सत्य है। क्यों? माय डियर फ्रेंड, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं गहराई से। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने में आपने देखा होगा, जब आप बिजनेस करते हैं, पूरे जिंदगी भर आप बिजनेस कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आपने एक संपत्ति को बनाने में अपनी पूरे दिन रात की मेहनत लगा दी। और जब वो संपत्ति बन के एक बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेस के रूप में खड़ी हो जाती है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बुढ़ापे के समय में कभी आप लिख कुछ और रहे होते हैं और लिख कुछ और जाता है, सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और देते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ब्रेन साथ नहीं दे रहा है, या हाथ साथ नहीं दे रहा है, या बॉडी साथ नहीं दे रही, तो अब क्या होता है? मजबूरी में अपने अपनों को आप बिजनेस सौंप देते हैं जो आपके अपने होते हैं, यानी कि अपने बच्चों को। अब ये बच्चे आपके, जब उनके हाथ में बिजनेस जाता है तो वो अपने तरीके से चलाते हैं, और वो अपने तरीके से जब चलाते हैं तो फिर अकाउंट उनके हाथ में पहुंच जाता है, और जब अकाउंट उनके हाथ में पहुंच जाता है तो वो फिर अपने तरीके से बिजनेस को ही चलाएंगे। अब आप मान लीजिए आपका मन करता है, आपने पूरे जीवन भर कमाकर अपने बच्चों के हाथ में थमा दिया, अब आपका मन करता है कि चलो अपने कुछ बुजुर्ग साथियों के साथ कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं। और जब आप घूमने जाते हो तो उस कंडीशन में पता चलता है कि आपको उससे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब पैसा आपके पास नहीं है, पैसा तो आप पूरा अकाउंट अपना फैमिली को समझ दे चुके हैं। ऐसी कंडीशन में तो आप अपने बच्चों से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे घूमने जाना है, कुछ फंड की जरूरत है। और वो कहते हैं पापा अभी बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे जीवन भर जो काम किया, उस पूरे जीवन भर काम करने का एक सबसे बड़ा यहाँ पर नतीजा ये मिला कि आपने किसी और के हाथ में अकाउंट दे दिया और अब वो अपने हिसाब से चलाएगा। हो सकता है उस समय कोई मुसीबतें हो, कुछ मजबूरियां हो, उसकी बेटे की मुसीबतें हो, मजबूरियां हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा, अकाउंट जिसके हाथ में है चलती उसी की है। तो आपने, अगर हो सकता है कि बच्चों के हाथ में दे दिया, और बच्चे अब जब आपको बोलते हैं कि नहीं अभी बिजनेस चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मजबूरी में आपको अपना
वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पैसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरा जीवन भर बिज़नेस करते रहे, उसका कोई